अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आग लगने के कारण नागरहोल टाइगर रिजर्व चर्चा में है और यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इसके साथ ही याद रखेंगे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? उड़ीसा में। यह भी आग लगने के कारण चर्चा में है। क्लियर हो गया? तो दोनों टाइगर रिजर्व को, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद रखेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 69 साल की उम्र में ओलिवियर डसॉल्ट का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे? तो बात करते हैं ओलिवियर डसॉल्ट की। ये फ्रांस के अरबपति थे और ये राफेल बनाने वाली जो कंपनी है द डसॉल्ट, उसके मालिक थे। ठीक है। हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। ओलिवियर डसॉल्ट फ्रांस के अरबपति व्यक्ति थे जो राफेल बनाने वाली कंपनी द डसॉल्ट के मालिक थे। ठीक है। इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? तो आपको बताते चलें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के कुल 112 सबसे प्रदूषित स्थलों को चिन्हित किया है और जितने ज़्यादा प्रदूषित स्थल किसी राज्य में पाए गए हैं उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो सर्वाधिक प्रदूषित स्थल पाया गया है किस राज्य में? उड़ीसा में। कितने पाए गए हैं? 23। ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 21 सबसे प्रदूषित स्थल पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर है दिल्ली और वहाँ पर पाए गए हैं 11 प्रदूषित स्थल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। ठीक है। ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसे शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो श्री शिवदास मीणा इसके अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे, श्री शिवदास मीणा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1974 में। किस अधिनियम के अंतर्गत? जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत। ठीक है। इसको शक्तियां मिली हैं वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत। याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में किस भारतीय मूल की छात्रा को शामिल किया गया है? भारतीय मूल की शामिल होने वाली पहली छात्रा हैं। ठीक है, जिन्हें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड टीम में शामिल किया गया है। इनका नाम है आन्या गोयल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि भारतीय मूल की हैं, 13 वर्षीय छात्रा है ये, तो इनका नाम याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? चूंकि ये देश का पहला है इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे, तो देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो किस पर आधारित है? जापानी टेक्निक पर आधारित है, खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। याद रखिएगा। ठीक है। इसको उत्तराखंड की जो रिसर्च विंग है उसने बनाया है। कुल 13 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो ये सेंटर है इसमें सारी वो प्रॉपर्टी हैं जिससे फॉरेस्ट हील हो सकता है, रेजुविनेट हो सकता है। ठीक है। तो याद रखेंगे, पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। ठीक है। और यह जापानी तकनीक पर आधारित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय महिला पहलवान ने माचियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 53 किलो भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। इनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है। इनका वर्ग जरूर याद रखेंगे। 53 वर्ग किलो भार में ये बन गई हैं दुनिया भर की पहले नंबर की रेसलर पहलवान। ठीक है। और अगर हम बात करें 65 किलो वर्ग में कौन बन गया है दुनिया का नंबर 1 पहलवान, तो वो कोई और नहीं, भारत के हैं। कौन? बजरंग पुनिया। याद रखेंगे, दोनों नाम याद रखना है आपको। 53 किलो भार वर्ग में है दुनिया की पहले नंबर की रेसलर विनेश फोगाट। और अगर हम 65 किलो वर्ग की बात करें तो इसमें है नंबर 1 बजरंग पुनिया। ठीक है। ये दुनिया की विश्व रैंकिंग है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है, भारत के लिए गौरव की बात है।
इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे, यानी इसका उद्घाटन आज ही होना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, ये भी एक तरह का करंट अफेयर है, इसको तैयार रखेंगे। ये किस नदी पर बना हुआ है मैत्री सेतु, ये पूछा गया है। तो यह बना है फैनी नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस मैत्री सेतु की अगर हम लंबाई की बात करें तो यह है 1.9 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के सब रूप को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। लिख लीजिए इसको, यह भारत के सब रूम को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। क्लियर हो गया? इसकी लंबाई याद रखेंगे 1.9 किलोमीटर। किस नदी पर है? फैनी नदी पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगर पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 1975 में। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी थीम याद रखिएगा, इस बार की थीम है वो विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। तो थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर देते हैं, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। ठीक है, इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, एक नई कोविड-19 की नैदानिक सुविधा से सुसज्जित देसिकन भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, देश का पहला देसिकन भवन है जिसमें सभी प्रकार की कोविड-19 संबंधित नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आगरा में। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा देसिकन भवन का उद्घाटन किया गया आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, साथ में इसमें ये पूछा जा सकता है कि देसिकन भवन किससे संबंधित है? कई विकल्प दे देंगे। कोविड-19 से संबंधित है, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, या ट्रांसजेंडर के पुनर्वास से संबंधित है। तो आपको याद रखना है देसिकन भवन संबंधित है कोविड-19 की नैदानिक सुविधाओं से। क्लियर? अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संगठन ने रामायण के हाल ही में जारी वैश्विक विश्वकोश को संकलित किया है? तो हाल ही में वैश्विक विश्वकोश को ई रूप में, ठीक है, डिजिटल रूप में एक ई बुक प्रारूप लॉन्च किया गया है रामायण का। किसके द्वारा? अयोध्या अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, ये ई बुक है। इस बुक का उद्देश्य क्या है? इस प्रारूप का उद्देश्य क्या है? इस बुक प्रारूप का उद्देश्य है विदेशी लोगों को अयोध्या आने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इस ई बुक को इस प्रकार से तैयार किया गया है, यह विज्ञान और आध्यात्म के पहलुओं को छूती है। क्लियर? तो याद रखेंगे अयोध्या अनुसंधान संस्थान के द्वारा रामायण के लिए एक ई बुक प्रारूप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। तो हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के लिए मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है। साथ में दूसरा स्थान किसे मिला है? दूसरा स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, तीसरा उड़ीसा को और चौथा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। यह किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई है? नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। इस रिसर्च ने जारी किया है लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स 2020, जिसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटलीकरण के लिए मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को, ठीक है, तीसरा स्थान उड़ीसा को और चौथा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक साथ एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सही सटीक होगा सबसे पहले आएगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ ही उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। जो पिछले प्रश्न थे उनका कई लोगों ने जवाब देने का प्रयत्न किया, लेकिन हम बताएंगे कौन सा वाला जो उत्तर था वो सभी ने गलत किया। तो फिलहाल आज के प्रश्नों को देख लेते हैं।
आज का पहला प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितने किलोमीटर होगी? आपके विकल्प हैं 29 किलोमीटर, विकल्प बी है 30 किलोमीटर, विकल्प सी है 10 किलोमीटर और विकल्प डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है देश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDC कहाँ खोला गया है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको बताना है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। पहला विकल्प कह रहा है आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, या स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, या स्वतंत्र नहीं श्रेणी में रखा गया है। अंतिम विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तीनों प्रश्नों का जवाब किसी ने नहीं दिया। पहला प्रश्न था किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो UN जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट्स का घोषित करने के लिए किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोजल रखा था भारत ने, ठीक है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं किस संगठन ने भारत में AI गेम चेंजर कार्यक्रम शुरू किया? ये जो प्रश्न था इसका उत्तर किसी ने भी सही नहीं दिया, सब ने अपने हिसाब से गलत आंसर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आप लोगों ने उत्तर तो किया है। अब आप जब इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आगे से ये प्रश्न तो गलत नहीं होगा। बात करते हैं AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम की। तो इसको शुरू किया गया है NASSCOM के द्वारा, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसके साथ पार्टनरशिप की है NASSCOM ने, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, याद रखेंगे, ठीक है। इसका सीधा सा उद्देश्य है पूरे भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और इससे जुड़े हुए इनोवेशन है उनको बढ़ावा देना, ठीक है। क्लियर हो गया? AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम NASSCOM और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा मंत्रालय कैच द रेन अभियान लॉन्च करेगा? यह अभियान लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कुल 100 दिन का यह अभियान है, यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। इसकी थीम ज़रूर याद रखना है, साथ में याद रखना है कि यह 100 दिन का कार्यक्रम है। तो ये है आज का वीडियो करंट अफेयर का कंप्लीट। अब बात करते हैं, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारे द्वारा डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है करंट अफेयर और GS की। साथ ही यदि आपने अभी तक UP PCS प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं दिया है तो वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ के पिन्ड मैसेज को चेक करेंगे तो वहाँ पर टेस्ट और आंसर की दोनों पिन किए गए हैं। तो चलिए ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।